साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानार्पण परिवार में। आशा है कि आप लोगों की तैयारी जो है सही चल रही होगी और आप लोग भी जो है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग जो है आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर को देख लिया था। भारत के भूगोल में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय को देख लिया था। उसके बाद जो है भारत की सीमाएं आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो भारत की सीमाओं में हम लोग दो प्रकार की सीमाएं देखेंगे। पहली है स्थलीय सीमा, दूसरी है आपकी जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा जो कि भारत की यहां से लेकर के और लगभग जो है ये पूरी की पूरी क्या है, स्थलीय सीमा है। ये क्या है, कितनी है ये 15,200 किलोमीटर की ये हमारी स्थलीय सीमा है। वहीं पे यदि हम बात करें जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर 6100। ये कौन सी जलीय सीमा है, या तटरेखा की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है ये 6100। वहीं पे यदि हम द्वीपों समेत यदि हम तटरेखा की लंबाई की बात करें तो 7,516 किलोमीटर जो है ये द्वीपों समेत है। ये द्वीपों समेत है। यदि हम टोटल भारत की सीमा रेखा की बात करें या टोटल सीमा की बात करें भारत की कितनी है, 15,000 और 7,516 को यदि हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगी 22,716 किलोमीटर। यानी हमने देखा कि भारत की सीमाएं दो प्रकार की सीमाएं हैं। एक तो है स्थलीय सीमा, दूसरी है आपकी जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। दूसरा जलीय सीमा जो मुख्य भूमि की तटरेखा है, जिसमें द्वीप नहीं शामिल है हमारे, जिसमें हमारा ये द्वीप जो है ये नहीं शामिल हैं। तो इनकी जो मुख्य भूमि जो है, ये वाली जो मुख्य भूमि जलीय सीमा, ये वाली पूरी की पूरी ये वाली जो है कितनी है, 6100 किलोमीटर की है। वहीं पे जब हम द्वीपों को भी शामिल कर देते हैं तो हमारी जो तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर की हो जाती है। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी कुल सीमा जो है, सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है, 22,716 किलोमीटर की हो जाती है। तो अब हम जो है आगे की ओर देखते हैं कि हमारी स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। उसके साथ ही हम लोग जो है देखेंगे कि हमारे कौन कौन से देश से कौन कौन से राज्य जो है लगते हैं। जलीय सीमा भी देखेंगे। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले स्थलीय सीमा को देखेंगे। स्थलीय सीमा के क्रम में हम लोग देखते हैं सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की सीमा को देखते हैं। सबसे पहले सीमा को समझ लेते, स्थलीय सीमा हम देख लेते हैं पहले कहां से लेके कहां तक है हमारी। तो स्थलीय सीमा में हम लोग देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। उसके बाद में अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। यानी कि उत्तर पश्चिम की यदि बात करें, नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में यदि हम बात करें तो चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व की ओर यदि हम बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितने देश जो है हमारे साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं, एक एक देश के साथ में देखते हैं कि कितने कितने राज्य जो हैं वो हमारे साथ जो सीमाएं बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि सबसे लंबी सीमा बनाता है, वो एक देश कौन सा है, बांग्लादेश। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के साथ में हमारे कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं
बांग्लादेश के साथ में पहला असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद में पश्चिम की ओर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और पश्चिम की ओर से कौन सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल। ये है हमारा बांग्लादेश, और इस बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? हमारे 5 राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक है आपका असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, और पश्चिम की ओर कौन सा राज्य सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम की ओर कौन सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल। यानी कि बांग्लादेश में 5 राज्य सीमा बनाते हैं, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो जो कि हमारे देश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है, ये हमारे देश के साथ में कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। और कितनी है? 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है हमारे साथ। वहीं हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं भारत की चाइना के साथ में सीमा रेखा। तो चाइना के साथ में या चीन के साथ में हमारी जो सीमा रेखा है वो दूसरे नंबर की, दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो देखते हैं, चीन के साथ में हम लोग देखते हैं, मैप में देखते हैं थोड़ा सा। चीन के साथ में एक तो लद्दाख बनाता है। अब जो देखो, आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से हमारे यहाँ जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। ये यहां से कटा हुआ है थोड़ा सा, ये ऊपर वाला लद्दाख है, नीचे वाला जम्मू कश्मीर है। तो हम इस क्रम में देखते हैं कि चीन के साथ में कौन कौन राज्य जो सीमा बनाता है। एक तो लद्दाख बनाता है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश बनाता है, तीसरा आपका जो है उत्तराखंड बनाता है, उसके बाद में सिक्किम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश बनाता है। तो कितने हो गए? एक तो आपका देखते हैं चीन के साथ में, चीन के साथ में एक तो हम देखते हैं दक्षिण की ओर कौन बनाता है? सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं हम देखते हैं कि चाइना के पश्चिम में हमारा देश आता है, तो पश्चिम की ओर से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? एक आता है आपका लद्दाख, लद्दाख ये क्या है? यूटी है। क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उत्तराखंड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चीन के साथ में हमारे कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 1 2 3 4, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है, तब से एक यूटी भी जो है चीन के साथ में सीमा बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 राज्य और एक यूटी चीन के साथ में सीमा बनाता है। तो हम यदि बात करें कि चीन के साथ में हमारी सीमा रेखा जो है उसका नाम क्या है, इस रेखा का निर्धारण जो है कब किया गया, तो देखिए 27 अप्रैल 1914 को एक सम्मेलन हुआ जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। इसी शिमला समझौता में सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर, सर
हेनरी मैकमोहन के नाम पर, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा कर दिया गया। मैकमोहन रेखा कर दिया गया। यानी कि 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता हुआ, जिसमें सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर जो है इस रेखा का नाम मैकमोहन कर दिया गया। तो परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न आते हैं कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करती है, तो कौन सी है, मैकमोहन रेखा। कभी कभी जो है परीक्षाओं में मैकमोहन का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम क्या है, सर हेनरी मैकमोहन। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य जो है चीन के साथ में सीमा बनाता है और कौन सा राज्य जो है चीन के साथ में सीमा नहीं बनाता है। अब तो लद्दाख भी जो है एक सीमा बना रहा है यूटी के रूप में, तो ये भी पूछा जा सकता है, नया प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ में सीमा बनाता है। तो आंसर क्या होगा, लद्दाख होगा। क्या होगा, लद्दाख। तो 4 राज्य और 1 यूटी जो है चीन के साथ में सीमा बनाते हैं, सर हेनरी मैकमोहन है। 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता हुआ है, जिसमें सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर जो है इस रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा रखा गया है। एक और रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं एलएसी है। तो एलएसी यानी एलएसी का पूरा नाम क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी का पूरा नाम क्या है, एलएसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक सीज फायर लाइन है। 1962 से जो है इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, 1962 से। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चीन के साथ हमने देख लिया, अब और आगे की ओर देखते हैं कि हमने बांग्लादेश के साथ में देखा, चीन के साथ में देखा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमारा क्या कैसी सीमा है, किस तरीके की। तो देखते हैं, पाकिस्तान के साथ देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको चीन के संदर्भ में भी आपको बताया कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है, उनमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं, जो चीन के साथ में भी और अब पाकिस्तान के साथ में भी जो है सीमा बनाते हैं। तो हम बात करते हैं, एक तो ये है लद्दाख, एक है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यानी कि 2 यूटी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं, यह है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के सापेक्ष यदि हम देखें तो हमारा भारत जो है पूर्व की ओर पड़ता है। तो हम देखते हैं पूर्व की ओर, एक तो है आपका लद्दाख, एक है आपका जम्मू कश्मीर, एक है आपका पंजाब, एक है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा का निर्धारण कब किया गया और कैसे किया गया। तो देखिए कि 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया। तो देखिए सबसे पहले जो है एक कमीशन बना था जिसका नाम था बॉर्डर कमीशन। इस बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ जो है बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम पर, या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया।
एक और इसे बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को एलओसी, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। परीक्षाओं में जो है, परीक्षाओं में इनसे जो है इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि एलओसी की फुल फॉर्म क्या है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है। ये भी पूछा जाता है कि एलओसी जो है किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि एलओसी जो है किसके किसके बीच में है, वो भारत और चीन के बीच में है। एलओसी की फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो एलओसी की फुल फॉर्म है। एलओसी किसकी फुल फॉर्म है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में, एलओसी भारत और चीन के बीच में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बांग्लादेश देख लिया, चीन देख लिया, पाकिस्तान देख लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेपाल की ओर थोड़ा सा देखते हैं। नेपाल से देखते हैं तो नेपाल में हमारे कितने राज्य जो है सीमा बनाते हैं। एक तो हम नेपाल की स्थिति ये देखते हैं, नेपाल ये है, नेपाल इस तरीके से। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक तो उत्तराखंड, नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, बिहार। और ये देखो, ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न होता है कि क्या पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो जो है पश्चिम बंगाल देखो, ये देखो नेपाल के साथ में सीमा साझा अपनी कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहीं पे एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। तो नेपाल जो है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल। इसके नेपाल के पश्चिम में हम देखते हैं कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। दक्षिण की तरफ देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम की तरफ देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नीचे देखते हैं तो बिहार, बिहार। उसके बाद में एक सीमा जो है पश्चिम बंगाल से भी लगती है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद में पूर्व की ओर जो है कौन सा राज्य है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम भूटान को देखते हैं। भूटान को देखते हैं तो ये है भूटान। तो भूटान के हम पश्चिम की ओर देखते हैं, क्या है, सिक्किम है। भूटान के पूर्व की ओर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और भूटान के दक्षिण में क्या है, असम है। और ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो हमने क्या देखा कि भूटान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, भूटान, भूटान के साथ में हम देखते हैं भूटान के पश्चिम में क्या है, सिक्किम। भूटान के पश्चिम में क्या है, सिक्किम। भूटान के पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और भूटान के नीचे की ओर देखते, दक्षिण की ओर देखते हैं तो क्या है, असम, असम। और भूटान के हम दक्षिण में ही देखते हैं तो कौन सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो हम ये कह सकते हैं कि भूटान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 4 राज्य सीमा बनाते हैं, 1 2 3 4। तो हमने जो है चीन को देख लिया, बांग्लादेश को देख लिया, पाकिस्तान को देख लिया, नेपाल को देख लिया, भूटान को देख लिया। अब कौन और बचता है, म्यांमार बचता है। कौन बचता है, म्यांमार बचता है। तो म्यांमार को भी देख लेते हैं कि म्यांमार के साथ में कौन कौन सीमा बनाता है। तो देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है।
म्यांमार जो है भारत के पूर्व में स्थित है। तो देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चार राज्य जो है, ये चार राज्य भारत के साथ में सीमा साझा कर, वो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। म्यांमार, तो म्यांमार के, भारत से म्यांमार पूर्व की ओर है, तो सारी सीमाएं जो है भारत की कहां पे होंगी? पश्चिम की ओर होंगी। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, और मिजोरम। ये कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4, यानी कि 4 राज्य जो है वो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, देखो ये भी महत्वपूर्ण होता है कि कितने राज्य जो है किसी देश के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। जैसे म्यांमार के साथ में अभी मैंने आपको बताया 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य थे? 5 राज्य थे। कितने राज्य थे? 5 राज्य थे। तो इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बांग्लादेश में कितने, बांग्लादेश से हमारी कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, और चीन के साथ में कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब तो केंद्र शासित प्रदेश भी चीन के साथ में सीमा बना रहा है, और पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ जो है हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से जो है छोटे छोटे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सीमाओं से संबंधित। तो आज हमने जो है स्थलीय सीमा को समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जलीय सीमा को देखेंगे कि हमारी जलीय सीमा, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो जलीय सीमा की लंबाई जो है, जलीय सीमा अभी मैंने आपको बताया 6100 किलोमीटर, ये हमारी मुख्य भूमि की है, ये हमारी मुख्य भूमि की है। वहीं डीपो समेत यदि हम बात करें तो 7516 किलोमीटर की लंबी तटीय रेखा की लंबाई है। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे जलीय सीमा कितनी क्या है। हम लोग भारत के जल क्षेत्र भी देखेंगे, आधार रेखा क्या होती है और संलग्न क्षेत्र क्या होते हैं, प्रादेशिक सीमा क्या होती है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है या उच्च सागर क्या होते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको जो है रिवाइज करें और बार बार जो है प्रैक्टिस जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।